एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। जिला नागरिक अस्पताल पंचकुला की प्रयोगशाला भी NABL प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र की देश में पहली प्रयोगशाला बन गई है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए हरियाणा को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आई प्लेस फॉर 9 अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रत्येक जिले में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के उद्देश्य से भिवानी, महेंद्रगढ़ और जींद में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम गुरुग्राम और श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड गुरुग्राम के सहयोग से गुरुग्राम में एक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। करनाल के गांव कुटेल में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, जिसमें 50 बेड का ट्रॉमा सेंटर शामिल है। राज्य सरकार द्वारा शहीद हसन खान मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नलहड़ नू के परिसर में एक डेंटल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में 6 राजकीय नर्सिंग संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में हरियाणा के रेवाड़ी जिले में भारत का 22वां एम्स स्थापित करने की घोषणा की है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फरवरी 2019 में झज्जर के गांव बाड़सा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जो एम्स नई दिल्ली का विस्तार है का उद्घाटन किया गया है, जो संचालित हो गया है। कर्मचारी राज्य बीमा ESI हेल्थ केयर प्रदेश भर में स्थित 7 ESI अस्पतालों और 79 ESI औषधालयों, 3 आयुर्वेदिक इकाइयों और 70 औषधालयों के माध्यम से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत 31.25 लाख बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रित सदस्यों को व्यापक चिकित्सा सेवाएं और सुविधाएं मुहैया करवा रहा है। राज्य सरकार द्वारा बहादुरगढ़ और बावल में 100 बेड के ESI अस्पताल खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम नई दिल्ली से सैद्धांतिक स्वीकृति भी मिल गई है। इसके अतिरिक्त माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फरवरी 2019 में फरीदाबाद में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नई ESI मेडिकल कॉलेज का औपचारिक उद्घाटन किया गया। ESIC द्वारा तरावड़ी, करनाल, कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी और कैथल में नई ESI डिस्पेंसरी खोलना और पंचकुला में ESI स्वास्थ्य देखभाल के निदेशालय तथा ESI डिस्पेंसरी के लिए भवन का निर्माण अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, जिनकी 2019-20 के लिए परिकल्पना की गई है। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, आयुष विभाग विभिन्न आयुर्वेदिक और यूनानी अस्पतालों के माध्यम से विशेषकर हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को चिकित्सा राहत, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता उपलब्ध करवा रहा है। विभाग द्वारा श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र और श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय कुरुक्षेत्र के माध्यम से हरियाणा में चिकित्सा शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। खाद्य एवं औषध प्रशासन हरियाणा सरकार ने करनाल में फार्मा पार्क की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 2 सचल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है, जो खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता तथा स्वस्थ भोजन की आदतों को बढ़ावा देने के बारे में सर्वेक्षण करने और जागरूकता फैलाने का कार्य करेंगी। मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र के लिए वर्ष 2019-20 में 5040.65 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो कि वर्ष 2018-19 के 4486.91 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान परिव्यय पर 12.3% की वृद्धि है। प्रस्तावित परिव्यय में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 3126.54 करोड़ रुपए, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए 1358.75 करोड़ रुपए, आयुष के लिए 337.20 करोड़ रुपए, कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य देखभाल के लिए 172.49 करोड़ रुपए और खाद्य एवं औषध प्रशासन के लिए 45.67 करोड़ रुपए शामिल हैं। शिक्षा अच्छी एवं प्रासंगिक शिक्षा समग्र रूप से बच्चों और समाज के विकास की मजबूत नींव रखती है। शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। राज्य सरकार गुणवत्ता परक शिक्षा उपलब्ध करवाने के साथ साथ समावेशी समान रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध करवाने पर बल दे रही है, ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्र के महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में विकसित किया जा सके। स्कूल जाने वाली लड़कियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2018-19 के दौरान सरकार द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली लड़कियों को निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत लगभग 22,000 छात्राओं के लाभान्वित होने की संभावना है। उच्चतर शिक्षा राज्य अपनी निरंतर विस्तारशील शैक्षणिक प्रणाली तथा मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों के मजबूतीकरण, रूपांतरण और सुधार के लिए की गई पहलों से हाल के वर्षों में उच्चतर शिक्षा में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सभी को उच्च शिक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा 2018-19 में 36 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए
और इन महाविद्यालयों के लिए 590 नए पद सृजित किए गए। इनके अलावा वर्ष 2018-19 में राज्य द्वारा नए विश्वविद्यालय नामतय IILM यूनिवर्सिटी गुरुग्राम तथा महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल स्थापित किए गए। इसी के साथ रोहतक स्थित सुपवास को नए स्वरूप में पंडित लक्ष्मीचंद जी के नाम से हरियाणा में कला और साहित्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उसको नए सिरे से उसको शुरू करने का फैसला किया है। केंद्रीकृत ऑनलाइन दाखिला नीति के तहत वर्ष 2018-19 में सरकारी सहायता प्राप्त और स्व वित्त पोषित डिग्री कॉलेजों में 2.27 लाख विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया। सरकार कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों के नियोजन के लिए उल्लेखनीय प्रयास कर रही है तथा स्टार्टअप और उद्यमिता पर बल दिया गया है। केंद्रीकृत ऑनलाइन दाखिलों, विद्यार्थियों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन, कॉलेजों में डिजिटल शिक्षा सामग्री, स्मार्ट क्लासरूम और ई लर्निंग प्रयोगशालाओं के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाया गया है। मैं बजट अनुमान 2019-20 में मौलिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए कुल 12,307.46 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं, जो कि संशोधित बजट 2018-19 के 11,256 करोड़ रुपए पर 9.3% की वृद्धि को दर्शाता है। उच्च शिक्षा के लिए मैं वर्ष 2019-20 के लिए 2,076.68 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं, जो बजट अनुमान 2018-19 पर 17.1% की वृद्धि को दर्शाता है। तकनीकी शिक्षा, सरकार का विजन तकनीकी संस्थानों से निकलने वाले इंजीनियरों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रगतिशील पहल लागू करने में देश के ध्वजवाहक बनने के लिए प्रदेश में तकनीकी शिक्षा परिदृश्य का पुनरुद्धार करना, पुनर्जीवित करना और पुनर्सृजित करना है। आगामी वर्षों में निम्नलिखित अभिनव पहलों का कार्यान्वयन प्रस्तावित है। हरित परिसर वाले संस्थान जो ऊर्जा कुशल हो, नवीकरणीय ऊर्जा पर चलें और अपशिष्ट प्रबंधन करें। प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, राज्य स्तर पर स्मार्ट हरियाणा हैकाथॉन और टेक कैरियर एक्सपो का आयोजन किया जाएगा, जहां विद्यार्थियों को विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में उद्योगों को जमीनी स्तर पर पेश आने वाली समस्याओं के समाधान का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उत्कृष्टता केंद्र, अधिक से अधिक उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना हेतु उद्योगों के CSR फंड्स का उपयोग करके विद्यार्थियों को उत्कृष्ट कौशल और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्योगों के साथ सहयोग। पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली और शिक्षण पद्धति में सुधार लाकर ऑनलाइन संसाधनों और श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों का उपयोग करके विश्वविद्यालयों को विश्व स्तर के विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित करना। मैं बजट अनुमान 2019-20 में तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 512.72 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं, जो कि संशोधित अनुमान 2018-19 के 465.70 करोड़ रुपए पर 10.1% की वृद्धि को दर्शाता है। खेल एवं युवा मामले, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेलों में राष्ट्र का गौरव बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत द्वारा जीते गए कुल 66 पदकों में से 22 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा हासिल किए गए। इसी प्रकार एशियन गेम्स 2018 में भारत द्वारा जीते गए 69 पदकों में से 17 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में हरियाणा 178 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने प्रदेश में योग्य खिलाड़ियों के लिए सीधी भर्ती में श्रेणी 1, 2 व 3 के पदों पर में 3% तथा श्रेणी 4 में 10% आरक्षण का प्रावधान किया है। सरकार ने पारदर्शी ढंग से उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरियां उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 2018 तैयार किए हैं। विगत में किसी भी समय उपलब्धियां हासिल करने वाले 50 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी इन नियमों के तहत लाभान्वित होंगे। अब तक कुल 71 खिलाड़ी नए नियमों के तहत नौकरी के लिए पात्र पाए गए हैं। हालांकि पिछली सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान खेल कोटे के तहत केवल 41 खिलाड़ियों को नियुक्ति दी थी। जमीनी स्तर पर बच्चों में खेल संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने उन शैक्षणिक संस्थानों में खेल नर्सरी खोलने का निर्णय लिया है जिनके पास खेल का बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। वर्तमान में 190 खेल नर्सरियां कार्यरत हैं। नई खेल नर्सरियों को खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 1000 खेल नर्सरियों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। सरकार ने राई में खेल विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। इस विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक खेल प्रशिक्षण संस्थान होगा और यह खेल से संबंधित पाठ्यक्रमों और खेल अनुसंधान की जरूरतों को पूरा करेगा।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्तमान सरकार ने 8,601 खिलाड़ियों को 213.16 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी है, जबकि पिछली सरकार ने 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान कुल 51.84 करोड़ रुपए वितरित किए थे। हमारे खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में 31 दिसंबर 2018 तक जीते गए पदकों के लिए इस वित्तीय वर्ष के अंदर लगभग 40 करोड़ रुपए और वितरित किए जाने की संभावना है। मैं बजट अनुमान 2019-20 में खेल एवं युवा मामले विभाग के लिए 401.17 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो कि संशोधित अनुमान 2018-19 पर 13.9% की वृद्धि को दर्शाता है। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण शैक्षणिक वर्ष 2018-19 से बकलाना हिसार, सूर्यवाला हिसार, भोजावास, महेंद्रगढ़, तिगांव, फरीदाबाद, दिगोट, पलवल, मोहना, फरीदाबाद, ऊंचा माजरा, गुरुग्राम, जुआ, सोनीपत, खेड़ा, खेमावती, सफीदों, जींद, नचरौन, यमुनानगर और अलीका सिरसा में 11 नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शुरू किए गए हैं। शैक्षणिक वर्ष 2018-19 से 10 नए निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी शुरू किए गए हैं। 21 राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों अंबाला, सोनीपत, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, करनाल, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, रोहतक, भिवानी, कैथल, चरखी, दादरी, डुमरखा, जींद, फिरोजपुर, जिरका, कुरुक्षेत्र, कालका स्थित बिटना, टोहाना और बहादुरगढ़ और सिरसा में दोपहिया चालक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करके लड़कियों, महिलाओं को चालन कौशल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा तथा हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 83 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने भारत सरकार द्वारा आयोजित ग्रेडिंग पैकिंग प्रक्रिया में भाग लिया, जिसमें से राज्य किए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सोडरा को देश में 7वां स्थान मिला। हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा स्किलिंग, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग और यूथ एंड असेसमेंट योजना के तहत 30,000 उम्मीदवारों के लक्ष्य के विरुद्ध 16,388 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित घटक के तहत 35,009 उम्मीदवारों के लक्ष्य के विरुद्ध 16,152 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। हरियाणा कौशल विकास मिशन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 5 शीर्ष राज्यों में शामिल है। प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत वर्ष 2018-19 के दौरान सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों आदि के 3,579 कार्यालयों को प्रशिक्षुता पोर्टल पर पंजीकृत किया गया, जिसमें से 25,035 सीटें बनाई गई हैं, जिसके समक्ष अब तक 20,058 प्रशिक्षु नियोजित हुए हैं। इस संबंध में हरियाणा को देश में प्रथम स्थान मिला है। विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों के तहत प्रदेश में 21 नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने तथा 24 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने का प्रस्ताव है। मैं बजट अनुमान 2019-20 में कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के लिए 680.6 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं, जो कि संशोधित अनुमान 2018-19 के 547.83 करोड़ रुपए के परिव्यय पर 24.1% की वृद्धि को दर्शाता है। रोजगार सक्षम युवा योजना के रूप में प्रसिद्ध शिक्षित युवा भत्ता और मानदेय योजना 2016 के तहत 31 दिसंबर 2018 तक कुल 69,336, स्नातकोत्तर 40,069 और स्नातक 29,267 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना की शुरुआत से लेकर कुल 49,540, स्नातकोत्तर 31,747 एवं स्नातक 17,793 पात्र आवेदकों को योजना की शुरुआत से मानद कार्य दिया गया है। दिसंबर 2018 तक बेरोजगारी भत्ते के रूप में 188.63 करोड़ रुपए और मानदेय के रूप में 130.69 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान 3,860 सक्षम युवाओं ने एचएसडीएम के माध्यम से, 71 सक्षम युवाओं ने जिला रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण पूरा किया गया और 40,000 को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 104 सक्षम हरियाणा अभियान के एक भाग के रूप में 16,332 बेरोजगार युवाओं को ओला और उबर के साथ समझौते के तहत कैब टैक्सी ड्राइवरों, सक्षम सारथी के रूप में नियोजित किया गया। 466 को सुरक्षा गार्ड सक्षम रक्षक के रूप में रोजगार दिया गया। विभाग ने 2019 के दौरान 25,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए 12 मेगा जॉब फेयर आयोजित करने की योजना बनाई है। पहला मेगा जॉब फेयर जनवरी 2019 में करनाल में आयोजित किया गया। सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना 2005 भी लागू की है, जिसके तहत माफी चाहूंगा, इसको 2005 से 2015 है।
इसको अध्यक्ष जी मैं इसको दुरुस्त करके दोबारा बता दूंगा। सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना भी लागू की है, जिसके तहत सक्षम योजना में कवर न होने वाले 10-2 आवेदकों या इसके समकक्ष और स्नातक तथा इसके समकक्ष को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2018-19 में अप्रैल 2018 से सितंबर 2018 तक 26,320 लाभार्थियों को 17.92 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। मैं बजट अनुमान 2019-20 में रोजगार विभाग के लिए 365.20 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं, जो कि बजट अनुमान 2018-19 के 241.44 करोड़ रुपए के परिव्यय से 51.3% अधिक है। श्रम माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार कामगार के पारिश्रमिक अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस संबंध में समय समय पर न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन किया जाता है। विभिन्न श्रेणियों के कामगारों के न्यूनतम मजदूरी की दरें जनवरी 2019 से 8,827 से 11,266 रुपए प्रति माह तक संशोधित की गई है।